إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه وما من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه نفسه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم. इसको बंद कर दीजिए. أو كما قال عز وجل रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी उश्दुद बिही अज़री वअशरिकहू फ़ी अमरी कई नुसब्बिहक कसीरा व नज़कुरक कसीरा इन्नक कुन्त बिना बसीरा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम. अल्लाहुम्मा अंफ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यंफ़अनी वज़िदनी इल्मा वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल व अऊज़ु बिल्लाहि मिन हालि अहलिन नार. सबसे पहले सबसे अव्वल सब हर किस्म की हम तक़दीस की बिरियाई अज़मत और पाकीज़गी वहदहू ला शरीक के लिए बयान हो चले. उनकी हम के लिए, उनकी किबरियाई की, उनकी तक़दीस के लिए, उनकी अज़मत के लिए उन्हीं के कलमात को नक़ल किया जाता है. वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युन मिनज़-ज़िल्लि वकब्बिरहू तकबीरा. उसके बाद आमना के लाल पर, अब्दुल्लाह के लफ़्ज़ जिगर पर, ख़ातमुल अंबिया पर, शाफ़िअ महशर पर, साक़ी कौसर पर, शफ़ीउल मुज़नबीन पर, रहमतुल लिल आलमीन पर, उनके अज़वाज मुतहहरात पर, उनके आला औलाद पर, उनके असहार पर, उनके खुलफ़ाए राशिदीन पर, उनके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर और फिर उनके ताबईन पर और फिर उन ताबईन के ताबईन पर और फिर उन तबे ताबईन के ताबईन पर और फिर इस उम्मत मरहूमा, इस उम्मत वसत, इस उम्मत अदल, इस उम्मत शहादा के अइम्मा किराम मुहद्दिसीन उज़्ज़ाम फ़ुक़हा इस्लाम सालिहीन और औलिया पर भी और रहती दुनिया तक जब तक एक भी साहिब कलमा, साहिब यकीन, साहिब मारिफ़त शख़्स होगा, इलाही उन पर एक नहीं, करोड़ों नहीं, अनगिनत नहीं, बल्कि जब तक ये सूरज चाँद का निज़ाम बाकी है, जब तक ये संसार का निज़ाम बाकी है, कई हम लातादाद मरतबा दरूद और सलामती नाजिल फरमाते रहियो. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाह ताला की हम किबरियाई, तक़दीस, अज़मत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और जुमला अंबिया और रसूल पर दरूद सलामती के बाद अल्लाह ताला का फरमान नकल किया, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलह, कि आप ऐसी कौम को जो अल्लाह ताला पर ईमान रखती है और आखिरत पर ईमान रखती है, आप पाएंगे कि ये लोग उन लोगों से मोहब्बत, रिश्ता, ताल्लुकात नहीं निभाते हैं जो अल्लाह ताला से टक्कर लेते हैं, रसूल से टक्कर लेते हैं, चाहे वलो कानू आबाहुम व अबनाहुम व अशीरतहुम, चाहे वो उनके
बाप दादा, लकड़दादा, सकरदादा, नाना, दाद, फूफा, चचा वगैरह रहे या उनके बाल बच्चे रहे, और अशीरतम या उनका कबीला रहे या उनका ख़ानदान रहे या उनका सर्किल रहे या उनका समाज रहे, उनके ताल्लुकात रहे, ऐसे लोग जो अल्लाह ताला और रसूल हमसे सच्ची मोहब्बत रखते हैं, ऐसे लोग से मोहब्बत नहीं रखते हैं। ये मौजू वही है जो गुज़श्ता हफ्ता हमने कहा था। और गुज़श्ता हफ्ता हमने कहा था कि जो पुरानी रीति है, जो रिवाज है कि बकरीद के मौके से बकरीद पर तकरीर, रमज़ान के मौके से रमज़ान पर तकरीर, शबरात के मौके से शबरात पर तकरीर, या मुहर्रम के मौके से मुहर्रम पर तकरीर, वो पुरानी रीति वाली तकरीर हम नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत यह है, इसका ताल्लुक, इस मजमून का ताल्लुक, इस मजमून का मगज़ एक कलमा गो की जुमला जिस किस्म की भी इबादतें होती हैं सबसे इसका ताल्लुक है, उसकी बेस, उसकी असल, उसका एसेट है। अगर ये नहीं है तो आपकी कोई इबादत मकबूल नहीं है। अगर ये नहीं है तो कोई इबादत आपकी सर से ऊपर नहीं उठेगी। अगर ये नहीं है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला को मुंह नहीं दिखा सकेगा। अगर ये नहीं है तो क़यामत के दिन रसूलों को भी मुंह नहीं दिखा सकेगा। इसलिए कि इंसान इबादत तो करके आएगा क़यामत के दिन, पहाड़ की तरह इबादत लेके आएगा। रोज़ा भी है, नमाज भी है, तिलावत भी है, हज भी है, ज़कात भी है, खैरात भी है, समाज की सेवा भी है, जिहाद भी है। लेकिन अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला हमारा शुमार वैसे बदनसीबों में ना करें, जहन्नम में डाल देंगे। बोलेगा बंदा कि हमने सलात अदा की, सियाम रखे, रोज़े रखे, ज़कात अदा की, हज उम्रा किया, समाज की सेवा की, कुरान की तिलावत की, सदकात खैरात निकाले, जिहाद भी किया। और सिर्फ जिहाद ही नहीं किया, अल्लाह ताला आपके रास्ते में हमने शहादत हासिल कर ली। अल्लाह ताला बोलेंगे सब झूठ है, सब दिखावा था। तूने सलात अदा की थी दिखाने के लिए, तूने सदकात खैरात निकाले थे दिखाने के लिए, तूने जिहाद किया था दिखाने के लिए समाज को, तूने तिलावत की थी समाज को दिखाने के लिए, तुझे दुनिया की जिंदगी में नमाजी कह दिया गया, रोजेदार कह दिया गया, दयालु कह दिया गया, मुजाहिद कह दिया गया, शहीद कह दिया गया। अब तेरा इस आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों होगा कि नेकी करने वाले की जब इबादत खोटी होती है, उसकी मोहब्बत खोटी होती है अल्लाह ताला की, उसकी मोहब्बत खोटी होती है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो डर इस बात का इसकी सारी इबादत आकारा चली जाएगी। उसी मुनासिबत से, बकरीद की मुनासिबत से, अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी में हिस्सा ले रहे हैं, चमड़ा दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, लेकिन अगर आपकी मोहब्बत खोटी है तो डर इस बात का है तो क़यामत के दिन आपकी कुर्बानी में अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे। कुर्बानी की मुनासिबत से ये चंदा, ये चमड़ा, ये ज़कात, ये सदका, ये खैरात, ये गोश्त जो आपने गरीबों में तकसीम किया, आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। गुज़श्ता हफ्ता बात आई थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, इसी को आज हमने फिर नकल किया है कि जिसके दिल में अल्लाह रसूल की सच्ची मोहब्बत रहेगी वैसे लोगों से मोहब्बत नहीं रखेगा जो अल्लाह रसूल के मुखालिफ हैं, जो अल्लाह रसूल के दुश्मन हैं, जो अल्लाह के रसूल के बागी हैं। उसी मुनासिबत से आज फिर और मजीद बातें होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला आगे दूसरी जगह कुरान में फरमा रहे हैं, गुस्सा हफ्ता हमने कहा था कि जब अल्लाह रसूल की मोहब्बत के मुकाबले में समाज की, रिश्तेदारी की, बिजनेस की, घर बार की, ताल्लुकात की मोहब्बत भारी रहेगी, उसका एक नुकसान ये भी होगा कि आपके घर की बहू, बेटी, भगनी, भतीजी, भांजी की रुखसती नहीं हो सकेगी, उसका रिश्ता नहीं रह सकेगा। उसके ज़िम्मे में बात आई थी, सिर्फ बेटी के रिश्ते के लिए आज इंसान परेशान नहीं है दुनिया, आज बेटे के रिश्ते के लिए भी दुनिया उतनी ही परेशान है जितना बेटी के रिश्ते के लिए परेशान है। यह क्या है? यह अल्लाह रसूल की मोहब्बत को छोड़ करके दुनिया से मोहब्बत निभाने का नतीजा है। उसी के मुताल्लिक और आगे अल्लाह ताला फरमा रहे दूसरी जगह, फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावत वल बग़दा इला यौमिल क़ियामति व सौफ़ युनब्बिहुहुमुल्लाहु बिमा कानू यस्नऊन। और तीसरी जगह अल्लाह ताला फरमा रहे वलक़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़दा इला यौमिल क़ियामति कुल्लमा अवक़दू नारन लिल-हर्ब अत्फ़अल्लाहु यस्अउना फ़िल अर्दि फ़सादा। दोनों आयत के मफ़हूम यही चुके। जुमे का खुतबे का बहुत तंग होता है, मुख्तसर होता है,
उसका खुलासा यही, पहली आयत में ईसाइयों का अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं, नसारा का, क्रिश्चियन का, कि जब वो लोग अल्लाह रसूल के फरमान से बगावत करने लगे, नाफरमानी करने लगे, अपने अपने रसूल की नाफरमानी करने लगे, ये किए, उनके आपस में हमने फूट डाल दी, दुश्मनी डाली, बोझ डाल दिया, जलन डाल दिया, हसद डाल दिया, कपट डाल दिया। और तीसरी आयत में अल्लाह ताला वही चीज फरमा रहे हैं कि हमने उनके आपस में दुश्मनी डाल दी, कीना कपट डाल दिया। क़यामत के दिन तक जब कभी वो जंग की आग लगाते हैं, अल्लाह ताला उस आग को बुझा देते हैं और इस धरती पर फसाद मचाते रहते हैं। इसमें इस आयत में यहूदियों का जिक्र है कि जब वो अपने रसूल के, अपने नबी के, हम और आप जानते हैं कि यहूदियों में सिर्फ एक रसूल नहीं आए, एक नबी नहीं आए, अनेक आए हैं, अलग अलग आए हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे, जब उन लोगों ने अपने रसूल की बगावत की, नाफरमानी की, तो उनके दिलों में आपस में हमने कीना कपट डाल दिया, फूट डाल दिया। ये तफसीर इमाम कुर्तुबी रहमुल्लाह, इमाम सुद्दी, इमाम इब्राहिम नखाई, इमाम तैमी, अबू जाफर, हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इब्न ज़ैद रहमुल्लाह, इमाम मुजाहिद, इमाम रबी बिन अनस, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इक्रिमा रहमुल्लाह, इमाम दहाक रहमुल्लाह, इमाम दहाक बिन मुज़ाहिम रहमुल्लाह, तो इमाम अबू हिब्बान ने नकल किया है कि यहूदी और ईसाई कौम ने जब अपने रसूल और नबी के से बगावत की, नाफरमानी की, सुन करके अनसुनी की, तो उनके आपस में फूट डाल दिया अल्लाह ताला ने। आज सच सच बताइए, सच सच बताइए किस घर में फूट नहीं है? मसलक के नाम पे फूट है, बिरादरी के नाम पे फूट है, खानदान के नाम पे फूट है, सर्किल के नाम पे फूट है, समाज के नाम पे फूट है, छोकरी के नाम पर फूट है, बिजनेस के नाम पर फूट है, कल कारखाना, जमीन, द्वार के नाम पर आपस में फूट है। ये क्यों है? इसलिए है कि हमारे आपस में वैसी अल्लाह रसूल की मोहब्बत नहीं थी जो होनी चाहिए थे, जिसका खमियाजा है, जिसकी नुहूसत, जिसका पाप, जिसका गुनाह हमारे सर ये पड़ा या पड़ रहा है कि हमारे आपस में फूट है। लोग बोलते हैं उम्मत में इत्तेहाद कैसे होगा, लोग बोलते हैं उम्मत में इत्तिफाक कैसे पैदा होगा, लोग बोलते हैं तकरीर कराते हैं, जलसे जुलूस कराते हैं, तो उम्मत आपस में एक कैसे बनेगी? उम्मत आपस में एक उसी वक्त बनेगी जब नेक बनेगी, जब अल्लाह रसूल के लिए जिएगी, जब अल्लाह रसूल के लिए मरेगी, जब अल्लाह रसूल के लिए ताल्लुकात निभाएगी, जब अल्लाह रसूल के लिए किसी से दोस्ती करेगी, जब अल्लाह रसूल के लिए किसी से दुश्मनी करेगी, जब अल्लाह रसूल से किसी से मोहब्बत करेगी, जब अल्लाह रसूल के लिए किसी से नाराजगी को अख्तियार करेगी, तब आपस में अल्लाह ताला आपको एक और नेक बना देंगे। चौथी जगह, पांचवी जगह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, पांचवी जगह यह देखो मैं काफी कि अल्लाह ताला अगर तुम अल्लाह रसूल की मोहब्बत का हक अदा नहीं करोगे तो अल्लाह ताला ऐसे कौम को ले आएंगे, बर्पा कर देंगे, पैदा कर देंगे जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करेंगे और अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करेंगे। मोमिनों के मामलात में एकदम पीठ झुका करके, गर्दन झुका कर रहेंगे, नरम बन के रहेंगे। आइज़तन काफी ना हो, कुफार पर, मुश्रिकीन पर, गैर अक़वाम पर भारी रहेंगे, गैर अक़वाम पर भारी बन के रहेंगे। ये कब होगा? जब आपस में हमें आपस में अल्लाह रसूल के लिए मोहब्बत होगी और अल्लाह रसूल की दुश्मनी होगी। उसी मुनासिबत से अल्लाह ताला के रसूल का फरमान है, सहाबी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक सहाबी ने पूछा अल्लाह ताला से कि अल्लाह के रसूल हमसे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपकी रफाकत चाहिए, मुझे आपकी संगत चाहिए, मुझे आपकी यारी चाहिए, आपकी सोहबत चाहिए जन्नत में, दुनिया में नहीं, जन्नत में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे और आपकी तरह 1 घंटे का, आधा घंटे का भाषण, 3 घंटे का भाषण नहीं दिलवाया, नहीं दिया, नहीं जवाब दिया। सिर्फ इतना पूछा कि तुम किससे मोहब्बत करते हो, तुम किससे मोहब्बत करते हो? सहाबी रसूल फरमाते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं अल्लाह रसूल सहाबा किराम से मोहब्बत करता हूँ।
मोमिनीन से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अंत मन अहब या मन अहबब, दो रिवायत है, दो अल्फाज के साथ। मफहूम एक है क़यामत के दिन तुम उसी के साथ उठाए जाओगे जिसके साथ तुमने दुनिया के जीवन में, दुनिया की जिंदगी में मोहब्बत निभाई होगी। दुनिया की जिंदगी में जिससे मोहब्बत निभाई होगी, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे। और दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया अलमर वाला दीन खलीले, कि इंसान अपने दोस्त के धर्म पर रहता है, अपने दोस्त के मजहब पर रहता है। उसके जो दोस्त का मजहब रहेगा, जो अकीदा होगा, उसका भी अकीदा वही होगा। और एक और रिवायत है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नास अजमईन, कि मैं तुमने का कोई शख्स उस वक्त तक मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके बाल बच्चे, माँ बाप, दादा दादा, ननियाल वाले, ददियाल वाले, और हम तशरीह करेंगे ससुराल वाले और नैयर वाले से हम प्यारे नहीं रहे, तब तक बंदा मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लकुम व तआला जवादुन करीमुन गफ़ूरुर। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह ने फरमाया कि जब तक मैं तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा प्यारा महबूब नहीं बन जाऊंगा, नहीं रहूंगा, तुम्हारा ईमान सही दुरुस्त मुकम्मल नहीं हो सकता है। और एक और रिवायत है, उसका मफहूम यह है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं कि जिसमें तीन खसलतें पाई गई, जिसमें तीन खसलतें पा गई, वो ईमान वाला है। वो ईमान की हलावत, ईमान की चाशनी, ईमान का मजा पा लिया कि अल्लाह रसूल उसके नजदीक सबसे प्यारे हों, अल्लाह रसूल उसके नजदीक सबसे प्यारे हो तमाम दुनिया से, तमाम संसार से। और इंसान अगर किसी से मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह वास्ते, किसी से ताल्लुकात बनाए तो सिर्फ अल्लाह वास्ते, किसी से ताल्लुकात बिगाड़े तो सिर्फ अल्लाह वास्ते। और तीसरी खसलत, तीसरी पहचान, तीसरी आदत, और इस बात को इसी तरह से नापसंद करे, कुफुर में जाने को जिस तरह से इस बात को नापसंद करे कि मुझे कोई आग में डाल दे। अगर उसमें ये तीन खसलतें हैं तो यकीनन उसने ईमान का मजा चाशनी चख लिया है, पा लिया। अपने दिल से पूछे इंसान कलमा गो कि हम किससे मोहब्बत निभा रहे हैं, किससे दोस्ती यार निभा रहे हैं, किससे यारी निभा रहे हैं। और इससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक रिवायत हजरत अमरा बिन्त अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत अमरा बिन्त अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा माँ आयशा रज़ियल्लाहु तआला से नकल करती हैं कि फरमाती है लवाह जुनूदुम मुजन्नदा फमा तआरफ मिन अतलफ मा तनाकर मिन अख्तलफ। बहुत लंबी हदीस है, उस हदीस का मफहूम बता रहे सिर्फ कि दो सहाबियां, एक सहाबिया मक्का से हिजरत करके आती मदीना, खातून, मदीना में उनकी एक अंसार खातून से अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिससे लगता है कि बरसों की दोस्ती है, बरसों की यारी है, बरसों की मोहब्बत है, ताल्लुकात है। माँ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सामने उनका जिक्र निकल आता है कि अरे फलानी तो आई है मक्के से, फलाने से सब घुल मिल गई है, लगता है कि बचपन की दोस्त है, सहेली है, संगत है। तो उस पर माँ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं जैसी रूह वैसी साथी, या वैसी संगत, वैसी सोहबत, वैसी यारी, वैसी दोस्ती, वैसी दोस्ती। लंबी हदीस, उसका मफहूम यह है कि इस दुनिया पर भेजने से पहले उसकी, इस हदीस की कई तशरीह है, उसका हम एक तशरीह से बता रहे जो जिससे हमारा मतलब है, जिससे हमारा मौजू है कि दुनिया में इंसान को भेजने से पहले जितने इंसान थे, तमाम की अरवाह को, तमाम की रूहों को, आत्मा को अल्लाह ताला ने एक जगह जमा किया, आसमानी में या किसी जगह पर। उस जगह पर जिस रूह को, जिस आत्मा को, जिससे दोस्ती हो गई, जिससे संगत हो गई, जिससे यारी हो गई, जिससे कुर्बत हो गई, दुनिया में आने के बाद उसी से इंसान दोस्ती यारी निभाता है, ताल्लुकात निभाता है। और माँ आयशा फरमाती हैं कि जैसी रूह वैसी संगत, वैसी यारी, वैसी दोस्ती। इसलिए हम में का हर इंसान कुर्बानी से पहले अपने दिल से पूछे
कि हम किससे मोहब्बत निभा रहे हैं, किससे यारी निभा रहे हैं, किससे दोस्ती निभा रहे हैं, किससे ताल्लुकात निभा रहे हैं। हमारे ताल्लुकात मसलक के नाम पर है, बिरादरी के नाम पर है, स्वाद के नाम पर है, ददियान ननियाल ससुराल नैयर के नाम पर है, सर्किल के नाम पर है। कौन बंदा है जो अल्लाह ताला के वास्ते ताल्लुकात निभाए? कौन बंदा है जो रसूल के वास्ते ताल्लुकात निभाए? अपने दिल से पूछो। अगर ये जज्बा है तुम्हारे कुर्बानी के वक्त में, तो यकीनन तुम्हारी कुर्बानी अल्लाह जाजिम अल्लाह ताला के नजदीक कबूल होगी। और अगर ये जज्बा नहीं है तो इस बात का खदशा है, इस बात का डर है कि हमारा और आपका बेड़ा गर्क है, हमारा और आपका बेड़ा गर्क है। आप 1 लाख नहीं, आप 10 करोड़ की भी कुर्बानी कर दीजिएगा तो अल्लाह ताला के नजदीक कबूल नहीं होगी। ये मोहब्बत कितनी खतरनाक है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, हदीस लंबी, उसको हम सिर्फ मफहूम बताएंगे। हजरत अमारा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला से नकल करते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क्या फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, ये नहीं फरमा रहे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला ने फरमाया। इसको बोलते हैं हदीस कुदसी, जिसमें सहाबी ये नहीं बोलते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि सहाबी ये बोलते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया। वो कुरान से हट करके कि मेरी मोहब्बत उनके लिए पक्की है, मेरी मोहब्बत उनके लिए पक्की है जो मेरे वास्ते दुनिया से मोहब्बत निभाते हैं, जो मेरे वास्ते दुनिया से मोहब्बत निभाते हैं मेरे लिए, और जो मेरे वास्ते आपस में एक दूसरे को भला मशवरा देते हैं, अच्छी राय देते हैं, अच्छी बात बताते हैं, उनके लिए भी मेरी मोहब्बत पक्की है। और उनके लिए भी मेरी मोहब्बत पक्की है जो मेरे लिए आपस में ताल्लुकात निभाते हैं, बिरादरी के लिए नहीं, खून के रिश्ते के लिए नहीं, ससुराल नैयर ददियान नैयर के लिए नहीं, सर्किल के लिए नहीं, कुर्सी के लिए नहीं, स्वाद के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के लिए। और वो किस पर रहेंगे? नूर के मिंबर पर रहेंगे क़यामत के दिन। असल जो लोग इसमें जो है, जो हम सुनाना चाह रहे हैं, युग़्बितुहुमुन नबिय्यून वश्शुहदा वस्सिद्दीक़ून, कि उन पर ऐसे लोग जो अल्लाह वास्ते मोहब्बत करेंगे, निभाएंगे ताल्लुकात दुनिया में, उनके लिए नूर का मिंबर रहेगा। उन पर नबी, रसूल, शहीद लोग, सिद्दीकीन लोग रश करेंगे कि आई काश ये मिंबर नूर वाला मुझे मिलता। उन पर नबी और रसूल और शहीद लोग जो अल्लाह ताला के रास्ते में शहादत पाए, और वैसे लोग जो जबान के पक्के और सच्चे थे अपने जबान के, क़यामत के दिन उन पर रश करेंगे कि आई काश ये मिंबर मुझे मिला होता। इसकी रिवायत इमाम अहमद बिन हंबल ने, इमाम हिब्बान ने, इमाम तबरानी ने तरग़ीब व तरहीब में इसको नकल किया गया है। और एक और रिवायत है, उसी में अपनी बात को हम खत्म करेंगे आज के दिन इंशाअल्लाह, जिंदगी ले तो फिर ईद के बाद, बकरीद के बाद इंशाअल्लाह, कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रसूल फरमा रहे हैं कि 7 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला अपना अर्श का साया अता फरमाया। इसमें सिर्फ 7 लोग नहीं है, 7 से ज्यादा है। इमाम सखावी रहमतुल्लाह ने नकल किया, उनकी गिनती की है, वो 73 से ज्यादा है। वैसे लोग जिनको अल्लाह ताला अपना अर्श या अपने अर्श का साया या अपने फजल का साया देंगे, इसमें इख्तिलाफ है। लेकिन इमाम सखावी रहमतुल्लाह पर दूसरे अइम्मा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने ताकीद की है, नोट चढ़ाया है, कि करेक्शन किया कि नहीं, वैसे लोग 73 नहीं है। जिन्होंने 73 की गिनती गिनी है उसमें बहुत सारी रिवायतें ज़ईफ हैं, लेकिन उनकी गिनती 7 से ज्यादा है, 35 या 35 से भी ज्यादा है। 7 किस्म के लोग अल्लाह ताला के अर्श के साये में रहेंगे। एक वो इमाम आदिल, वैसा जिम्मेदार, वो मस्जिद का जिम्मेदार रहे, महल्ले का, गांव का, टोले का सरपंच रहे, या पार्षद रहे, चाहे टीचर रहे, चाहे बूढ़ा रहे, चाहे बिजनेसमैन रहे, चाहे ऑफिसर रहे, चाहे नेता रहे, चाहे धर्मगुरु रहे, ऐसा जिम्मेदार जो इंसाफ से काम लेता है, और वैसा जवान भी जो जिसकी जवानी इबादत में गुजरी है, और वैसा शख्स भी जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ है। और वो 2 लोग भी अल्लाह ताला के अर्श के साये में रहेंगे जो अल्लाह वास्ते आपस में मोहब्बत किए होंगे, और अल्लाह वास्ते एक जगह जमा होंगे, और अल्लाह वास्ते एक दूसरे से अलग हुए होंगे। और वैसा नौजवान, वैसा इंसान भी जिसको किसी औरत ने या मर्द ने, वो इंसान भी
जिसको किसी औरत ने या मर्द ने बदकारी की दावत दी होगी और उसने ये कहा होगा कि मुझे अल्लाह ताला का डर है। जनाकारी बदकारी की दावत देने वाली औरत या लड़का मालदार है, खूबसूरत है, लेकिन बोलेगा बंदा या बंदी कि मुझे अल्लाह ताला का डर है। अपने अपने दिल से पूछिए कि स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में हमारे नौजवान कौन कौन सी बदकारी नहीं कर रहे हैं। ख्याल नहीं आ रहा है कि अल्लाह ताला ने मना किया है, ख्याल नहीं आ रहा है कि रसूल ने मना किया है, ख्याल नहीं आ रहा है कि सहाबा किराम ने मना किया है, ख्याल नहीं आ रहा है कि अइम्मा इस्लाम ने, बुजुर्गान दीन ने मना किया है। और वैसे शख्स भी अल्लाह ताला के साए में रहेगा जिसने दाएं हाथ से सदका किया तो बाएं हाथ को नहीं पता चला, बाएं हाथ से सदका किया तो दाएं हाथ को पता नहीं चला। और वो बंदा भी अल्लाह ताला के अर्श के साए में रहेगा जो तन्हाई में, जिसके आंख से आंसू टपके हो, आंसू बहे हो, आंसू आए हो। किस लिए? इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला नौकरी दे दे, इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला दौलत दे दे, इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला छोकरी दे दे, इसलिए नहीं कि मेरे पसंद की शादी हो जाए, बल्कि इस मकसद से कि अल्लाह ताला मुझसे जिंदगी में पाप होता रहा, गुनाह होता रहा, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दीजिए। वैसे इंसान को भी अल्लाह ताला अपने अर्श का साया में अता फरमाएंगे। और एक और रिवायत है जिसमें एक और लफ्ज़ बढ़ाया गया है, कहा गया है वो शख्स भी अल्लाह ताला के अर्श के साये में रहेगा कि जिसका दिल सूरज में अटका हुआ है। क्या? जिसका दिल सूरज में अटका हुआ है। हम और आप जानते हैं अच्छी तरह से, जो जाहिल है वो भी, जो पढ़ा लिखा वो भी, जो आलिम है वो भी, जो मुक्तदी है वो भी, कि मुसलमान की जुमला इबादत है, जितनी इबादत मुसलमान करता है सब चांद देख के करता है। चांद देख करके रोजा रखता है, चांद रख करके इफ्तार करता है, चांद रख करके बकरीद की तैयारी करता है, चांद के देख करके ही 10वें तारीख को जानवर दबा करता है। 10वें को, 11वें को, 12वें को और 13वां को। 13वीं की कुर्बानी भी आपको बता दें। लोग बोलते हैं कुछ लोग कि 13वीं तारीख को कुर्बानी नहीं है, इसमें मसलकी रगड़ा, इसमें मसलकी झगड़ा है। लेकिन आपकी मालूमात के लिए बता दें दो बात सिर्फ, और फिर आगे बढ़ेंगे, कि हम लोग जो तकबीरात को काटते हैं, तकबीरात, अभी हमने पूछा एक आदमी से कि आपकी मस्जिद में फर्ज नमाज के बाद इमाम साहब तकबीर पुकार रहे हैं कि नहीं? बोले नहीं। हमने कहा हम जानने क्यों नहीं पुकार रहे इमाम साहब तकबीर? बोलेंगे कि बिदअत है। फर्ज नमाज के बाद खास करके तकबीर पुकारना बिदअत है। 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, 10, 11, 12, 13 की बात हम नहीं कर रहे हैं। उनसे पूछिएगा या बोलिएगा, सहाबा किराम से, असलाफ से सबूत मिलता है कि 1 तारीख से ही लोग तकबीरात पुकारना शुरू कर लिया करते थे। सिर्फ फर्ज नमाज की बात नहीं, फर्ज नमाज के बाद घर में है, बाजार में, दुकान में, रास्ते में तकबीरात पुकार रहे हैं। हमारे वो नौजवान जो बिदअत पुकारते हैं, फतवा लगाते हैं, ईमान से बताओ तुमने कितनी मरतबा बाजार में, घर से बाहर, घर के अंदर तकबीर पुकारा अब तक? आज 9 तारीख हो गई है। बिदअत का फतवा झाड़ना बहुत आसान है, बिदअत का टप्पा लगाना किसी को बहुत आसान है। अपने दिल से पूछो कि तुमने इस 9 दिन के अंदर कितनी मरतबा तकबीरात पुकारी, बाजार में, घर में, कारखाने में, ऑफिस में, रास्ते में। जबकि होना चाहिए कि 5 वक्त नमाज के बाद भी तकबीर पुकारे आदमी 1 से 9 तारीख तक, और रास्ता मस्जिद से निकले, घर से निकले, बाजार में जाए, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, कारखाने जाए, खेत में जाए, सफर में जाए, रास्ते में तकबीरात पुकारता रहे। यह हमारे सहाबाए किराम असलाफ का अमल रहा है। और 13 तारीख की तकबीर में बता दें, जब तकबीर 13 तारीख के असर के वक्त तक होती है, इसमें कोई मसलकी झगड़ा नहीं है कि आपको पुकारना है, तो फिर कुर्बानी 13 तारीख तक क्यों नहीं होगी? और जब बात आई कुर्बानी की, तो खुद हनफी फिक़ह के जो बड़े उलमा गुजरे हैं, संजीदा जानकार, वो बोलते कि नहीं, 13 तारीख तक को आप कुर्बानी कर सकते हैं। इसकी रिवायत ऐसी मिलती है, आप उसको एकदम गलत नहीं कर सकते हैं, उसको आप कंडम भी नहीं कर सकते हैं। बात चली थी कि जिसका दिल सूरज में अटका, वहां जितनी इबादतें करते हैं सब चांद देकर करते हैं। ईद हो, बकरीद हो, या महीना का जो तारीख गुजरती है, अरबी की तारीख,
चांद हो जाता है, पहली तारीख शुरू हो जाती है। लेकिन एक इबादत ऐसी है जिसको मुसलमान सूरज देख के करता, वो नमाज। सूरज निकलने से इतना पहले उसको फजर पर अजान दे देना है, शहरी खा लेना है। सूरज इतना ढल जाएगा तो जोहर का वक्त, इतना ढलेगा तो असर का वक्त, डूब जाएगा तो मगरिब का वक्त, डूबने के बाद सुर्खी गायब हो जाएगी, स्याही आ जाएगी तो ईशा का वक्त, और तहज्जुद का वक्त। उसी से निकलता है हिसाब। जो कहा गया है एक रिवायत में कि 7 किस्म के लोग जो अल्लाह ताला के अर्श में रहेंगे, एक बंदा वो जिसका दिल सूरज में अटका हुआ था। उसका मतलब यह है जो नमाज को, सलात को उसके अव्वल वक्त में अदा करता रहा। अपने अपने दिल से पूछे वो लोग जो बोलते हैं हम किताब सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा कर रहे हैं, अभी जोहर का वक्त हमने बढ़ाया, कहा कि 12:30 में अजान दीजिएगा, 1:45 में जमात कीजिएगा। लोगों ने हम ऑब्जेक्शन लगाया, कहा कि अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने का हुक्म है, अब इतना देर क्यों कर रहे हैं? उस महल्ले के लोगों ने कहा जो पढ़े लिखे जाहिल कहलाते हैं, मेरे नजदीक समाज की दुनिया की नजर में जो एजुकेटेड है महल्ला, लेकिन मेरे नजदीक पढ़े लिखे जाहिलों का महल्ला है। हमने कहा जाहिलों को मालूम नहीं है तो खुतबे में इमाम ने क्या कहा जुमे के कि गर्मी के दिनों में जोहर की नमाज, जोहर की, असर की नहीं, मगरिब की नहीं, फजर की नहीं, जोहर की नमाज अल्लाह के ने फरमाया कि ठंडी करके अदा करो, ठंडी करके। एक दफा हज़रत बिलाल हंसी खड़े में आजान देने के लिए, अल्लाह से ने फरमाया कि ठंडी करो, फिर थोड़ी देर का फिर खड़े में आजान देने के लिए, फिर अल्लाह से ने क्या करना, नमाज को ठंडी करो, फिर किसी मरतबा में उन्होंने अजान पुकारा जोहर की। तो जोहर की नमाज गर्मी के दिन में अल्लाह से ने फरमाया कि ठंडी करके अदा करो। इसके अलावा बाकी सब नमाजें अव्वल वक्त में है। और ये मसलकी झगड़े की बात नहीं बता रहे हैं, खुद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से 2 रिवायत मिलती है जोहर की नमाज के मुताल्लिक, एक अव्वल वक्त में और दूसरी आखिर वक्त में। और अब कौन सा मसला मानेंगे कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने क्या कहा, कौन सी बात सही है? पहली बात है कि दूसरी बात होता है कि आलिम किसी वक्त में कोई फतवा दे देता है, फिर बाद में अपने फतवे से रिव्यू कर लेता है, पलट जाता है, वापस आ जाता है, या उसकी इस्लाह कर लेता है। उसका जवाब यह है कि हम देखेंगे खुद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्दों ने क्या किया। उनके एक शागिर्द रशीद बोलते हैं, लिखते हैं, फतवा देते हैं, बताते हैं कि उस पर अमल इस तरह से होगा कि आपको जाड़े में जोहर की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ लेना है, जाड़े में जोहर की नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ लेना है, और गर्मी के दिनों में ठंडी करके पढ़ना है। यही सुन्नत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यही सुन्नत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो बात चली थी कि वो शख्स भी जिसका दिल सूरज में अटका हुआ है नमाज का अव्वल वक्त में अदा करने के लिए, उसको भी अल्लाह ताला अपना अर्श का साया अता फरमाएंगे, अपना फजल का साया अता फरमाएंगे, या अपने करम का साया अता फरमाएंगे। बात ही घूम जाती है मोहब्बत, जिसको अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत होगी, उसी की फिक्र होगी कि हम क्या कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, और क्या नहीं कर रहे जो करना चाहिए। और आखिर में अपनी बात कह के खत्म करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते हमने जुमा बाद ये बोला था कि जब मस्जिद में पिछला गेट है, पिछला गेट खोल देना चाहिए जुमा के दिन, कि औरतों को, खवातीन को, माँ बहनों को इधर से नहीं आना पड़े। इसलिए बेपर्दगी होती है, बेपर्दगी होती है। इस चीज का ख्याल रखिए। आप अल्लाह ताला के घर के इज्जत का लाज रखिएगा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपके घर के इज्जत का लाज का ख्याल रखेंगे। अगर आप और हम अल्लाह ताला के घर के इज्जत का लाज और ख्याल नहीं रखेंगे तो कल को अल्लाह ताला दुनिया के जरिए से हमारे और आपके घर की इज्जत और लाज का अल्लाह ताला जनाजा निकाल देंगे। जनाजा निकालना है, फर्क ये कि अभी आपका और हमारे सर पर नहीं पड़ी है, अगल बगल में तो पड़ रही है। और जब बात आई अल्लाह ताला के घर की इज्जत के लाज रखने की बात, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब इमाम मिंबर पर चढ़ जाए, अगर कोई कंकरी से खेलेगा ना, हल्का से छोटा सा दाना, उसका खुतबा फासिल है। कहा अगर कोई इमाम मिंबर पर चढ़ जाए और कोई बंदा किसी को बोल दे चुप रहो, या इशारा भी कर दे, जो कर रहा है हरकत उसका तो खुतबा जारी रहा, जुमा जारी रहा है, जो इशारा करेगा उसका भी खुतबा चला जाएगा। इस चीज का ख्याल रखिए। अगर वाकई में आपको अल्लाह ताला से मोहब्बत है और इसीलिए आप मस्जिद में आ रहे जुमा पढ़ने के लिए, अगर वाकई में आपको अल्लाह से मोहब्बत है और इस वजह से जुमा पढ़ने आ रहे हैं, इस वजह से नहीं कि दुनिया क्या बोलेगी, इस वजह से नहीं कि समाज क्या बोलेगा, इस वजह से नहीं कि खानदान क्या बोलेगा, इस वजह से नहीं कि सर्किल क्या बोलेगा, बल्कि इस वजह से कि अल्लाह ताला राजी हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे जैसे बोलने वालों को बोलने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम जब तक जिंदा रहें
अल्लाह ताला की मोहब्बत के साथ, रसूलों की मोहब्बत के साथ, जुमला फरिश्तों की मोहब्बत के साथ, जुमला अंबिया रसूल की मोहब्बत के साथ, जुमला सहाबा किराम की मोहब्बत के साथ, जुमला अहले बैत की मोहब्बत के साथ, जुमला आइम्मा इस्लाम की मोहब्बत के साथ, जुमला मुहद्दिसीन की मोहब्बत के साथ, जुमला फुक़हा इस्लाम की मोहब्बत के साथ, जुमला मुफस्सिरीन की मोहब्बत के साथ, जुमला सालिहीन और औलिया की मोहब्बत के साथ जिंदा रखें और इसी जज्बे के साथ दुनिया से उठाएं। इलाही जो गुजर उन्हें बहुत दीजिए, जो कर गुजरे उन्हें बहुत दीजिए, जो करीब हैं, जो दूर जिनसे ताल्लुकात अच्छे, जिनसे ताल्लुकात खराब है। इलाही हमें से जिनके घरों में बीमारी खा, किसी भी उम्र को, किसी भी किस्म की किसी भी फर्द को, इलाही हमारे तमाम मरीजों को शफाई कुल्ली और आजिल अता फरमा दीजिए। जिनके जो कर्जदार हैं या बेरोजगार हैं उनके लिए पर्दे गैब से रिज़्क़ हलाल का और कर्ज की अदायगी इंतजाम फरमा दीजिए। उसके साथ साथ नेकी की तौफीक अता फरमाते रहिए। इलाही हमें से जिनके घरों में आसिफी चक्र, शैतानी चक्र, बीमारी है, जिस किस्म की भी बीमारी रहे, इलाही हमारे तमाम मरीजों से सिर्फ शफाई कुल्ली और आजिल अता न फरमाइए, बल्कि इसके साथ साथ नेकी करने की, बुर करने की पुण्य करने की तौफीक अता फरमाते रहिए। पाप गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाते रहिए। इलाही उनमें से जिनके घरों में कुमारी मुतल्लका जवान बहू बेटियां भाई बहन बेटे हैं, इलाही उनके लिए सिर्फ पर्दे से सामने जोड़े इंतजाम न फरमाने पूरी दुनिया में, बल्कि ऐसे जोड़े इंतजाम फरमा दीजिए उनकी दुनिया भी बन जाए, आखिरत भी बन जाए। अल्लाह जब तक रखिए हर खैर से, हर भलाई से, हर अच्छाई से नवाते रहिए, हर शर से, हर बुराई से, हर नुकसान से, हर कमी से, हर खराबी से महफूज रखिए। इलाही हम तमाम का शुमार उन्हीं खुशनसीबों में कर दीजिए जिनके नसीब में कुर्बानी की 100% की का सवाब है। इलाही हम तमाम के शुमार में खुश नसीबों में कर दीजिए जिनके नसीब में कुर्बानी के 100% की कामरानी है। इलाही हम तमाम के शुमार में खुश नसीबों में कर दीजिए जिनके नसीब में जिनकी कुर्बानी अल्लाह ताला के नजदीक 100% की कबूलियत पाने वाली है। इबादुल्लाह रहमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान व इताई बिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकर व ज़िक्रुल्लाह तआला अला व जल्लु हम अकबर। अस्सलामु अलैकुम।